नमस्कार मित्र। चलिए आज फिर हम एक नए वीडियो लेकर आप लोगों का सामने आ चुकी हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पशु पक्षी को दाना खिलाना या पशु पक्षी का जो घोंसला हम लोगों का घर में बनाता है वो हम लोगों के लिए शुभ है या अशुभ है। बहुत किसी का मन में ये धारणा है कि नहीं, पशु पक्षी घर में आने से वो अशुभ होता है। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, कभी कोई भी जीव को अगर हम लोग खाना देते हैं वो कभी अशुभ हो सकता है? कभी नहीं। भूखे को अगर हम लोग खाना खिलाते हैं तो वो कितना पुण्य का चीज होता है हम लोगों के लिए, ये सोचिए। लेकिन देखिए, इंसान का मन में एक बार जो चीज बैठ जाता है वो उसको दूर करना बहुत ही कठिन होता है। चलिए आज हम देखेंगे कि कबूतर को हम लोग दाना जो खिलाते हैं उससे हम लोगों को क्या फायदा, क्या नुकसान होता है, या शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में बोलेंगे। मित्र, कबूतर को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। कबूतर बहुत ही शांत प्रकृति का पक्षी होता है। कबूतर शांति का भी प्रतीक है। पहले जमाने में राजा महाराजाओं को घर में देखते थे, देखिएगा अभी भी पिक्चर उक्चर में दिखाता है, उन लोग हमेशा कबूतर पोस के रखते थे। उन लोगों को एक जगह से दूसरा जगह कहीं कुछ संवाद भेजना होता था तो वो चिट्ठी का माध्यम से उन लोग भेजते थे। कबूतर के सहारे, कबूतर के गला में बांध देते थे वो चिट्ठी। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो एक बार किसी को देख लेता है वो कभी नहीं भूलता है। बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है कबूतर को। और कबूतर को माँ लक्ष्मी का भी हम लोग प्रतीक मानते हैं। कबूतर को अच्छे भाग्य का भी हम लोग प्रतीक हम लोग मानते हैं। कबूतर अगर हमारा घर में घोंसला बनाता है तो क्या वो हम लोगों के लिए खराब? देखिए, किसी बेसहारा को अगर हम लोग सहारा देते हैं तो इसमें तो भगवान भी खुश होते हैं। ये खराब कैसे हो सकता है? कुछ लोग कबूतर को नियमित रूप से अपने छत पे या आंगन पे दाना डालते रहते हैं, और उस दाना को अगर कबूतर खाता है तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। गच्ची यानी राहु का प्रतीक। अगर कबूतर छत पे आकर हम लोग से दाना पानी खाए तो बुध और राहु एक साथ उन लोगों का मिलन होता है। पक्षियों को खिलाना और पानी पिलाना, इससे हमारा जीवन में कई समस्या का समाधान भी हो जाता है। जहाँ एक और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर हमें अच्छे स्वास्थ्य और पूर्ण शांति का प्राप्ति होता है। दोस्तों, अगर आप महसूस करें कि ये कार्य समय पर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, वो समय पर हमारा खत्म नहीं हो रहा है, या हम लोगों का परिवार में कोई कलह हो रहा है, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं जा रहा है, तो आप नियमित रूप से कबूतर को दाना पानी खिलाइए। क्योंकि कबूतर का दाना और पानी खिलाने से हमारा बुध और राहु ग्रह बहुत ही मजबूत होता है। इससे घर में कभी भी कोई चीज के लिए तंगी नहीं होगी। हमारा नौकरी, व्यापार, सब चीज अच्छा से चलता है। जब हम किसी गरीब का मदद करते हैं तो इसे हम लोग पुण्य मानते हैं। जब हम कबूतर को या किसी भी पक्षी को दाना देते हैं तो ये भी तो एक पुण्य का ही काम है, तो इसे क्यों नहीं हम लोग शुभ मानेंगे। ऐसा माना जाता है कि कबूतर को दाना खिलाने से टाइफाइड और पीलिया जैसा बीमारी आपको कभी नहीं होगा। इसीलिए नियमित रूप से कबूतर को हम लोगों को दाना खिलाना चाहिए। हमारा घर में माता लक्ष्मी का कृपा इससे बना रहता है। कबूतर को आने से हमारा घर में सुख समृद्धि जो है वो भी बरकरार रहता है, और कबूतर को शांति का प्रतीक हम लोग मानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कबूतर को दाना खिलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा प्रवेश होता है, और जब हम लोग किसी भी पक्षी को दाना खिलाते हैं या पानी देते हैं तब हम लोग अपने अंदर भी बहुत ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन हमें एक बात का याद रखना चाहिए। देखिए, बहुत कोई है जो कबूतर को अपना आंगन में या बैल्कनी में खाना देते हैं। अपना घर में कबूतर को कभी भी खाना नहीं देना चाहिए, काहे कि वो लोग बहुत गंदा करते हैं। इसीलिए हमेशा कबूतर को छत के ऊपर ही दाना दीजिए, और दाना देने के बाद वहां से तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि कबूतर से हम लोगों का बहुत सारा बीमारी भी आता है। इसीलिए हम लोग जब भी कबूतर को दाना या पानी दे तो हम लोगों को ये सचेत रहना होगा कि कबूतर को छत में हम लोग दाना छीट दे, उसके बाद वहां से हम लोग दूर हट जाए। इससे हमारा शरीर ठीक रहेगा, वरना हम लोगों का लंग्स का प्रॉब्लम उससे बहुत ज्यादा देखा जाता है।
आजकल का डॉक्टर लोग भी कबूतर से दूर रहने के लिए कहते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।